वर्तमान की राजनीति में जो धर्म को बीच में से घुसेड़ा जा रहा है, डाला जा रहा है, क्या कहते हैं भाई साहब? देखिए, इसको वर्तमान की राजनीति मत कहो आप। राजनीति, धर्म और ये सब चीजें जो है ना, वो शुरू से ही चलती हुई आ रही है। आप देखिए, बीजेपी जिन मुद्दों के ऊपर आज सत्ता में बैठी है ना, वो भगवान श्री राम जी के कारण बीजेपी वहां विराजमान है। तो क्या बीजेपी के राज में इतना संरक्षण सनातन धर्म का हो पाया है? देखिए, ये चिंता का विषय है और इस चीज की धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। धर्म एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति हमेशा राष्ट्र के विकास के लिए होनी चाहिए, राजनीति धर्म के विकास के लिए नहीं होनी चाहिए। कि अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस को जलाया गया, वही आदमी पहले बीजेपी में था। क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का कोई भी ऐसा जवाब या कोई भी ऐसा खंडन आया कि एक ब्राह्मण पुजारी को जिंदा जला दिया गया? ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई है जब से गहलोत सरकार आई है। और देश की जनता को भी इस बार सोचना पड़ेगा कि आपने जिन लोगों को जिता करके शीर्ष नेतृत्व में पहुंचाया, वो लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचने का विषय। दोस्तों नमस्कार, जनता की चौपाल है। आज हमारे एक विशेष मेहमान है हमारे साथ, विजय जी कौशिक साहब। परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सारे कार्य जनता से जुड़े हुए करते रहते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इनकी रग रग में बसा हुआ है। आज कुछ विशेष बातें होने वाली हैं। विजय जी भाई साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पारिक साहब। आप हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राजस्थान की राजनीति में अपनी दखल रखते हैं। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, हिंदू समाज पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, मैं आप पे पहले प्रकाश डाल दूं हिंदू समाज पार्टी का। जो पिछला चुनाव गया है, उस पिछले चुनाव के अंदर भी हमने 50 सीटों पे हिंदू समाज पार्टी ने घोषणा करी थी। लेकिन द्वेष की राजनीति देखते हुए हमारा सिंबल एट ए टाइम भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय ने रुकवा दिया। उसके बाद में हमने यहाँ चुनाव लड़ा, हम बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और उसके बाद में जो लोकल जो छोटे जो दल हैं, उनके साथ मिलकर के हमने चुनाव लड़ा और हमने हिंदू समाज पार्टी ने टोटल 33 कैंडिडेट पिछले चुनाव में खड़े किए। उसका हश्र आज ये है कि कौन सत्ता में है, कौन कहाँ पे है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है राजस्थान के विकास की बात को लेकर के, हमें सिर्फ लेना देना है देश के सनातन की विकास की बात को लेकर के, और हमें लेना देना है सिर्फ राजस्थान के अंदर जो सनातनियों के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, पहले भी जो प्रहार हो रहा था, उसके ऊपर दोबारा से पुनः राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है ना। निश्चित रूप से हिंदू समाज पार्टी, अभी पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने घोषणा करी है कि हिंदू समाज पार्टी 100 सीटों पे इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। और जैसा रुझान आया लोगों के बीच में जाने के बाद में, शायद हो सकता है ये संख्या 150 हो जाए और शायद हो सकता है ये 200 हो जाए। 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। पहली बात कि क्या ये जो 100 कैंडिडेट होंगे, ये राजनीतिक पार्टियों से होंगे या आपकी पसंद के या आपकी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के होंगे? देखिए, ये 100 कैंडिडेट या 150 कैंडिडेट वो लोग होंगे जो राजस्थान के अंदर अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग होंगे और राजस्थान की विकास के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सनातनी तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा राजस्थान के विकास की जो बात करेगा, राजस्थान के जो जनरल मुद्दे हैं, राजस्थान के जो ज्वलन मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों के विकास की बात को लेकर के जो आदमी हमारे पार्टी के साथ चुनाव के साथ खड़ा होगा, निश्चित रूप से हम चुनाव उनके साथ ही लड़ेंगे। वर्तमान की राजनीति में जो धर्म को बीच में से घुसेड़ा जा रहा है, डाला जा रहा है, क्या कहते हैं भाई साहब? देखिए, इसको वर्तमान की राजनीति मत कहो आप। राजनीति, धर्म और ये सब चीजें जो है ना, वो शुरू से ही चलती हुई आ रही है। आप देखिए, बीजेपी जिन मुद्दों के ऊपर आज सत्ता में बैठी है ना, वो भगवान श्री राम जी के कारण बीजेपी वहां विराजमान है। और बीजेपी ने सनातन धर्म के लिए और जितना उन्होंने किया है, जिस तरीके के उन्होंने कार्यक्रम किए हैं अपने जीवन काल के अंदर, तो बहुत सारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है कि बीजेपी आज इस कैडर पे पहुंची है। तो यूं कहें कि जो सत्ता की सीढ़ी है बीजेपी की, वो धर्म से होकर गुजर रही है। एग्जैक्टली, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बीजेपी आज शीर्ष पे बैठी है तो बिल्कुल सनातन धर्म और उन सब की रक्षा करने के लिए ही लोगों ने वोट देकर के बीजेपी को जिताया है। आज बीजेपी के राज में जो बीजेपी सरप्रस्त बनती है हिंदू धर्म की, सनातन की, तो क्या बीजेपी के राज में इतना संरक्षण सनातन धर्म का हो पाया है? देखिए, ये चिंता का विषय है और इस चीज के ऊपर सोचने का जनता को सोचना चाहिए
कि जनता ने जिन मुद्दों को लेकर के और जनता ने जिस आक्रोश के साथ 2014 में नरेंद्र मोदी जी को सीट पे बिठाया और उसके बाद में दोबारा से 2019 के जब चुनाव हुए, दोबारा से सत्ता पे जब आसीन हुए, उसके बाद में निरंतर रूप से देश की जनता और हम लोग सनातनी लोग जो देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है, आप भी समाज परिवार में रहते हैं, देखते हैं, बहुत सारे हजारों लोगों से मिलते हैं, भारत देश का भ्रमण भी करते हैं। जनता कब तक ये धर्म की राजनीति की नाव पर चलती रहेगी? देखिए, धर्म की राजनीति, और पहली बात तो मैं आपसे खुले मंच के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से खुले तौर पे कहना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति हमेशा राष्ट्र के विकास के लिए होनी चाहिए, राजनीति धर्म के विकास के लिए नहीं होनी चाहिए। जब देश का विकास होगा तो धर्म का विकास स्वतः ही होगा। इन्होंने उसके अंदर कुछ एक अड़ंगे ऐसे लगा रखे हैं। समय समय के ऊपर आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस को जलाया गया। वही आदमी पहले बीजेपी में था। क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का कोई भी ऐसा जवाब या कोई भी ऐसा खंडन आया कि साहब उसने गलत कहा? तो ये लोग तो क्या समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जिसका मैं बहुत पुरजोर तरीके से कड़ा विरोध करता हूं। उदयपुर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद में निरंतर रूप से राजस्थान सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से राजस्थान में फेल हो रही है, निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई हुई है, वो कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक अदालत में उनको केस चलाना चाहिए था। एक ब्राह्मण पुजारी को जिंदा जला दिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई है जब से गहलोत सरकार आई है। तो निश्चित रूप से एक सवालिया निशान है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो देश को बांटने वाले लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो सनातन के ऊपर निरंतर रूप से हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन लोग बोल रहे हैं, किस तरीके की उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो एक सोचने का विषय, एक समझने का विषय है। और देश की जनता को भी इस बार सोचना पड़ेगा कि आपने जिन लोगों को जिता करके शीर्ष नेतृत्व में पहुंचाया, वो लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है। वसुंधरा राजे जो है वो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राजस्थान की रग रग से वाकिफ हैं। तो वसुंधरा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप संक्षिप्त में? देखिए, वसुंधरा जी 2 बार सीएम रही है, मुख्यमंत्री रही है, और मुख्यमंत्री हमेशा वही होता है किसी भी जगह का जहां पे जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने की हिम्मत हो। वो वसुंधरा जी में है, वो वसुंधरा जी में है। केंद्रीय जो नेतृत्व है वो वसुंधरा जी के साथ थोड़ा कदम ताल करता हुआ कम नजर आता है मुझे। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया ना कि उनका एक अलग कार्यशैली है। कोई आदमी राजनीति में झुकता है, कोई आदमी नहीं झुकता है, और हर परिवार के अंदर कोई ना कोई द्वेष होता है, कोई ना कोई मन मुटाव होते हैं। 2 मुखिया होते हैं, 3 मुखिया होते हैं, 4 मुखिया होते हैं। बीजेपी के अंदर तो 17 मुखिया हैं, यहाँ कांग्रेस में कम से कम 2 ही तो हैं। और गहलोत साहब ने इस बार जो बजट दिया है, गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा है, ये बिल्कुल टेंशन पूर्ण वातावरण रहा है उनके लिए 4-5 साल का। और इस उम्र के अंदर वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस उम्र के अंदर उन्होंने राजस्थान की जनता को जो भी कुछ दिया, लाइन ऑर्डर में जरूर फेल हुए हैं। इसलिए मैं गहलोत साहब को मेरी तरफ से 6 अंक देना चाहूंगा, वसुंधरा जी से कम। जी, तो ये थे विजय कौशिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।